बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। ये जो सरप्रस्ती में, सरकारी सरप्रस्ती में, इस्टेब्लिशमेंट की सरप्रस्ती में परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन ने अपनी सियासी जमातें तश्कील दी हैं और अगले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सियासी छतरी जो सरकारी छतरी है उसके तले, उसकी ज़्यादा तकलीफ इमरान खान की बजाय मरियम नवाज और नवाज शरीफ महसूस करेंगे। ये बड़ा अजीब इशारा दिया है नाजरीन बाबा जी दाता दरबार वाले ने। ये क्या मामला है, ये आज राज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो आज की खबरें हैं वो हैं तो सियासी, लेकिन आई हैं रूहानी दुनिया से। इसलिए आज फिर बात होगी दाता दरबार वाले बाबा जी की और शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नाज़रीन। क्योंकि जब भी इमरान खान के इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौम को बेदार करने के मुकद्दस मिशन का जिक्र होगा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र जरूर होगा। दाता दरबार वाले बाबा जी का कहना है कि पाकिस्तान आशिकाने रसूल की धरती है और कप्तान सच्चा आशिक रसूल है, इसलिए इन दोनों को लाजमो मलजूम कर दिया गया है। ऐसा कहना है दाता दरबार वाले बाबा जी का, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हर जुमेरात को वो तशरीफ लाते हैं और अपना विर्द वज़ाइफ करते हैं दाता दरबार में बैठकर। और जो बच्चों में और वहाँ पे ज़ायरीन आते हैं उनमें कुछ मीठा भी तकसीम करते हैं। अपने जो उनका हल्का इरादत है उन्हें मशवरे भी देते हैं, उनके साथ गपशप भी करते हैं। ये उनकी रूटीन है हर जुमेरात। और सिर्फ उनकी नहीं, जो भी रूहानी शख्सियात लाहौर में और कुर्ब जवार में रहती हैं वो जुमेरात को दाता दरबार पर हाजिरी ज़रूर देती हैं। नाजरीन, ये अजीम राज कि इमरान खान के मुकाबले में किसी का चिराग नहीं जल सकेगा जब तक वो जिंदा रहेगा, ये बड़ी अहम बात की है बाबा जी ने। ये आज हम कलाम इकबाल के हवाले देकर आपके साथ ये राज शेयर करेंगे जो बाबा जी ने भी दिए हैं। और ये भी बताएंगे कि अगले 10-15 वर्षों के दौरान अल्लाह वालों को पाकिस्तान किस तेजी के साथ तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो चैलेंजेस हैं, मुआशी चैलेंजेस, सियासी अदम इस्तेकाम, इंशाअल्लाह ये खत्म हो जाएगा। और शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस अजीम सफर में इमरान खान और पीटीआई का जो अहम तरीन किरदार है वो उसी मिशन का हिस्सा है जो अल्लामा इकबाल ने और कायद आजम ने आगाज किया था और पाकिस्तान बना था। नाज़रीन, इस हवाले से जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हम उनसे पहले कहेंगे कि वो इस चैनल को हस्बे मामूल कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस, जो नई आने वाली वीडियोस हैं, वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, बानियान पाकिस्तान कायद आज़म और दूसरे जो हमारे लीडर थे, उन्होंने जो रूहानी मदद ली, जो नजरियाती मदद ली, वो शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के विजन से। और आपने अपनी कौम को जगाया, किस तरीके से जगाया, मुसलमानों को किस तरीके से जगाया, झंझोड़ा। उसमें आपको याद होगा कि उनकी बहुत मशहूर नज़म थी शिकवा जवाब शिकवा। और ये शिकवा जब उन्होंने लिखा तो उन पर कुफर तक के फतवे लग गए थे। शिकवा ये था कि आपने मुसलमानों की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुकालमा किया था। और जवाब शिकवा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुसलमानों के साथ जवाबी मुकालमा है। इस नज़म में नाज़रीन जो सारी बहस का इख्तिताम है वो जवाब शिकवा के एक शेर पर आपने किया है, जो जवाब शिकवा का आखिरी शेर भी है। और उसमें आपने फरमाया, बड़ा मशहूर शेर आपने सुना होगा, लेकिन उसका ये पहलू नहीं सुना होगा कि ये जवाब शिकवा का आखिरी शेर है। और मुसलमानों को जितने भी शिकवे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, कभी हमारे साथ बड़े सख्तियां हो रही हैं और जो रहमतें हैं तो तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, ये शिकवे का एक शेर है। तो इन सब बातों का जो जवाब है वो जवाब शिकवा के आखिरी शेर में मक्ता में समो दिया गया है। फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नाज़रीन, ये भी इश्क रसूल में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जिंदगी गुजारने वाले दो काम आप कर लें, ये जवाबी मुकाबला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि इश्क रसूल में जिंदगी गुजारें और जो मोहम्मद का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस तरीके की पैरवी करते हुए, सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए जिंदगी आप गुजारें।
इस जहान की सुल्तानी आपकी हुई, बल्कि अपनी तकदीर आप लोग खुद लिखो, इतना बाइख्तियार कर दिया जाएगा आपको, आप लोगों को। ये मतलब है लौहो कलम तेरे हैं का। नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि मोहम्मद से वफा के क्या मानी है, जो हकीकी मानी है वो क्या है। क्या सिर्फ यही वफा है कि आपके गुस्ताखों के खिलाफ हम जल्द से जुलूस निकालें और उनकी मुजम्मत में मुजम्मती बयानात जारी करें, या कुछ और तकाजे भी हैं? जी नाज़रीन, दाता दरबार वाले बाबा जी ने यह पैगाम दिया है कि अहले वतन को ये बावर करवाएं कि इश्क रसूल के हकीकी तकाजे क्या हैं। जब हम उन इश्क रसूल के हकीकी तकाजों को पर अमल पैरा होंगे तो फिर इस शेर की जो तशरीह है वो आपको सामने नजर आएगी कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो अर्ज यह है कि मोहम्मद के साथ वफा में इस जज्बे के साथ साथ कि आपके गुस्ताखों की हरकत पर आपका खून खोल उठे, इस जज्बे के साथ साथ वो असल मिशन भी शामिल है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए, और आपसे पहले तमाम अंबिया कराम भी यही मिशन लेकर आए थे। ये मिशन क्या है? इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलाकर एक फलाही वर्ल्ड ऑर्डर का नफाज। जी नाजरीन, जितने भी अंबिया कराम आए थे आपने देखा कि उन सब की जो जद्दोजहद का मरकज था वो अपने वक़्त के जाबर हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो टकराव था वो नमरूद के साथ हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का टकराव फिरौन के साथ हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का टकराव रोमन जो एम्पायर थी उसके साथ हुआ, और उसके जो परवरदा यहूदी थे उनके साथ हुआ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अरब की एलीट क्लास थी सरदारान कुरैश उनके साथ टकराव हुआ, और जो दूसरे मुशरिक कबाइल थे उनके साथ टकराव हुआ। यानी अपने वक़्त के जो स्टेटस को था उसे तोड़ा, हर नबी ने उसे तोड़ने के लिए जद्दोजहद की। नाजरीन, और फिर एक अवामी फलाही मुमलकत को मिशन बनाया सब ने। रियासत मदीना भी इसी चीज़ की एक अमली शक्ल थी नाज़रीन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कायम की और उसके आपके बाद खुलफाए राशिदीन ने भी कायम की। अब आपने न सिर्फ ये काम करना है, बाबा जी का कहना है कि आपने अपने मुल्क में फलाही रियासत के क़याम की कोशिश करनी है और इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलवाने में अपने हिस्से का किरदार अदा करना है, बल्कि साथ साथ इन दो असूलों की पूरी दुनिया में बालादस्ती के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। ख़ासतौर पर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं उन्हें भी चाहिए कि वो न सिर्फ हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाएं, बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसानों को इंसानों की गुलामी दरपेश है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं, और फलाही मुमलकत के क़याम के हवाले से भी आवाज़ बुलंद करते रहें कि असल दीन यही है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि इमरान खान ने भी इन्हीं दो उसूलों को अपनी सियासी जद्दोजहद का बुनियादी नुक्ता बनाया हुआ है। इस मिशन में वो किस हद तक कामयाब हैं या नाकाम हैं, इस पर तो आप बहस कर सकते हैं, और इस बात पर भी बहस हो सकती है कि इस मिशन में मुख्तलिफ मराहल के दौरान उन्होंने जो टीमें तश्कील दी और जो फैसले किए उन पर भी आप बहस कर सकते हैं। लेकिन इस बात पर ना बहस की गुंजाइश है और ना कोई शक व शुबा रह गया है कि इमरान खान का जज्बा सच्चा है, इश्क रसूल सच्चा है, और वो इस राह पुरखार में हर खौफ और हर तकलीफ का सामना करने पर तैयार हैं, और किसी धमकी या खतरे को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं। यही एक सच्चे आशिक रसूल की निशानी है। एक और शेर में क्या खूब कहा गया है नाज़रीन कि उनके जो गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नाज़रीन, अपनी सियासत को रियासत मदीना की पैरवी का नाम देने वाला इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रिसालत का परचम उठाकर गया, मुआशरे के गरीब तरीन अफराद के लिए दस्तरखान कायम किए, एहसास प्रोग्राम के तहत बराह रास्त माली इमदाद को बढ़ाया, शनाख्ती कार्ड को सेहत कार्ड बनाकर तमाम अहले वतन की बीमारी व मुसीबत में ठीक ठाक माली मदद का इंतज़ाम किया। ये तमाम इक़दामात उस दौर में किए जब वो अंदर और बाहर दोनों अतराफ से ज़ाहिरी और खुफिया दुश्मनों में घिरे हुए थे। लेकिन अब जबकि उनकी टीम एक कुदरती प्रोसेस के तहत नाज़रीन ओवरहालिंग हो चुकी है उनकी टीम की,
और इसलिए आने वाला दौर कितना बेहतर होगा आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन, दाता दरबार वाले बाबा जी का कहना है कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसलिए इसके हवाले से बहुत से फैसले ऐसे भी किए जाते हैं जो किसी की समझ में नहीं आते या किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होते। इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि दस्ते कुदरत हरकत में आने वाला है। इमरान खान के सियासी दुश्मनों को आपस में लड़ा दिया गया है। ये नाज़रीन, ये इशारे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो करिश्मे हैं, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोजज़े हैं कि जो मुखालफीन इकट्ठे होकर इमरान खान के दर पे हो गए थे वो अब आपस में लड़ पड़े हैं। बाबा जी का कहना है कि आने वाले दिनों में एक तरफ जहांगीर तरीन और परवेज खटक की सरपरस्ती हो रही होगी, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के सर पर हाथ रखा जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत एक बार फिर यतीम होने वाली है। जी नाज़रीन, इंट्रो में हमने आपको बताया था कि जो परवेज खटक की जमात बनी है, महमूद खान की और परवेज खटक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और जो अलीम खान और जहांगीर तरीन ने जमात बनाई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में बनी है। और इन जमातों से जो तकलीफ है वो इमरान खान को कम है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ज्यादा तकलीफ होगी। यही राज अब शेयर किया है बाबा जी ने कि इन दोनों को सियासी सरपरस्ती खत्म और इनकी सियासत यतीम होने वाली है। इस ज़हनी कश्मकश में नवाज शरीफ ये समझता है कि उसके साथ धोखा हो गया है। ये बाबा जी का कहना है कि नवाज शरीफ की इस वक्त ज़हनी कैफियत ये है कि वो ये समझ रहा है कि उसके साथ धोखा हो गया है। इस ज़हनी कश्मकश में वो कोई भी ऐसा फैसला कर सकता है कि जिसकी वजह से इम्पोर्टेड सरकार की हंडिया बीच चौराहे फूट जाए और ये इत्तेहाद पारा पारा हो जाए, ये भी चांसेस हैं। या वो ये फैसला भी कर सकता है, बाबा जी का कहना है कि वो मायूस होकर वापस लंदन बैठ जाए और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान ना आए। इन दोनों सूरतों में फायदा किसको है, ये आप समझ सकते हैं कि इमरान खान को फायदा होगा और इमरान खान हीरो है, ऐसा कहना है बाबा जी का, और इसे जो भी छोड़कर जाएगा जीरो हो जाएगा। परवेज खटक और महमूद खान को ये नजर आ जाएगा। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने देख लिया है नाजरीन, पिछले दिनों उनके भाई का इंतकाल हुआ आलमगीर खान तरीन का, और उसके जनाजे में जितने लोग थे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवाम का उनके दिलों में क्या मकाम है। ये वीडियो, ये तस्वीरें जो आलमगीर खान के जनाजे की हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप भी सर्च करके देख सकते हैं। नाज़रीन, पीटीआई वालों को किसी भी सूरत में हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वाले का। उन्होंने कहा है कि अब असल जंग हौसले और मोराल की है, जिसका हौसला पहले टूट गया वो शिकस्त खा जाएगा। ये एक ऐसा कहना है बाबा जी का। आपके इसी पैगाम के साथ आज की हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ, नई तफसीलात के साथ एक्सक्लूसिव वीडियोस लेकर दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को अब इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।